देखिए असल में जो कांस्टेंट अरे या अरे होती है वो आपका होता क्या है कि वो मेमोरी के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट है डीप कॉपी का और शैलो कॉपी का। ठीक है, देखिए ये वेरिएबल है क्या? बेसिकली वेरिएबल तो आपका सीधा सीधा आपकी जो है ना मेमोरी की तरफ, मेमोरी का एक एड्रेस है ना जहाँ पे आप वैल्यू सेव करते हैं। तो अरे क्या होती है, अगर मैं कॉन्स्ट करके अरे बनाता हूँ तो ये क्या कर रही है, ये अरे क्या करती है, अभी मेरे एलिमेंट्स है ना ये अब मेरे एक वेरिएबल है, सॉरी जो मेमोरी मेमोरी का एक एड्रेस है जो एलोकेट हुआ है और उस जगह पे मेरा वन सेव हो गया। ठीक है, तो अब मैं ये तो कर सकता हूँ कॉन्स्ट अरे, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जो होता है वो तो आपका वेरिएबल चेंज नहीं होता ना। असल में देखें, अगर तो होता ना ये वॉर, फिर कहानी और थी। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने मिसाल पे मैंने वेरिएबल लिखा, यहाँ पे कुछ सादा सा वेरिएबल लिखता हूँ तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसकी मैंने अगर 10 रख दी ना वैल्यू, तो ये 10 ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब यही होता है ना कि वो एक वैल्यू रहेगी। सही है? अब अरेज के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, यार ये 10 वैल्यू रख दी है तो 10 ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है। सही है? अरे के अंदर क्या होता है, अरे अगर आप कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करते हैं तो ये वैल्यू जो आपने इधर मेंशन कर दी ना, ये बदल सकती हैं। ये वन वन नहीं रहेगा, टू टू नहीं रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम, अगर मैं इसके चौथे इंस्टेंस के ऊपर 3 की जगह 6 कर दूं तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो ये यहाँ पे तो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव हो रही है ना, यहाँ पर आपका एक मेमोरी का इंस्टेंस है, मेमोरी का एड्रेस है, वहां पर मतलब एक बॉक्स बन गया आपका। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर आप 3 भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट, ये एक डीप कॉपी और शैलो कॉपी का आता है, या जिसे हम कहते हैं कि पास फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, ये इस तरह की जो बातें हम करते हैं वो बेसिकली ये डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है। और ये अरे और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बहुत ज्यादा फेस होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अरे कर दूं, अरे 3 कर दूं और उसको मैं अरे के इक्वल लिख दूं, मैंने एक और अरे की कॉस 3। ठीक है, देख रहे हैं? अब मैंने क्या किया, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एरर आया, अच्छा जी, अरे हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। किधर? अच्छा देख, वो डिक्लेयर हुई थी, सॉरी। हम्म, ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ साथ में कंसोल क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने अरे ये लिखा। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी किया और इसको इधर इसके सामने लिखा, तो इक्वल हो गया ना। इसी तरह ही हम वैल्यू पास करते हैं ना। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, अरे के इस अरे के अंदर जो है एक करते हैं पुश 10 करते हैं, या इंडेक्स ऑफ करना चाहिए मुझे वैसे। मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी एक वैल्यू लेट से 4 है, उसको मैं बदल करना 10 करता हूँ, फिर देखता हूँ। और ऊपर का इसको भी, इसके बाद इसको मैं कंसोल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। सॉरी, चलो जी देखते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? अब बताइए जी क्या हुआ। अब देखें, मैंने क्या किया, मैंने ये कॉन्स्ट है, ठीक है, इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर किया या किसी के साथ भी,
ये जो अरे है मैंने इसको रखा यहाँ पे और मैंने अरे 3 के इक्वल कर दिया, सही है। अब मैंने चेंज किया अरे सिंपल अरे पे और उसके चौथे एलिमेंट को या जो इंडेक्स 4 के अंदर है उसको मैंने, जो कि 5 था, तो 0 1 2 3 4 5 था ना, उसको मैंने बदल दिया और उसको मैंने किया 10, सही है। लेकिन अरे 3 में तो मैंने कुछ भी नहीं बदला था, नजर आ रहा है। लेकिन मैंने अरे 3 प्रिंट की तो उधर भी 10 है। अब कोई आंसर करेगा कि क्या मसला है? मैंने तो देखे, समझ आ रहा है ना मतलब क्या हुआ है। मैंने एक देखें, एक अरे जी मैंने, जी हाँ जी, एक अरे मैंने इधर लिखी कॉन्स करके और उसके ऊपर मैंने उसको अरे के एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैंने एक और अरे 3 इधर मेंशन की, ठीक है। इस अरे को मैंने इसके इक्वल रखा, मतलब हम वैल्यू असाइनमेंट ऐसे ही करते हैं ना। देखिए मैंने ये भी वैल्यू असाइनमेंट है। अब इस अरे के अगेंस्ट मैंने अरे लिखा तो जब मैंने इसे कंसोल किया तो पूरी अरे प्रिंट होगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ इस अरे के अंदर, ठीक है। और चेंज सिर्फ इस अरे में नहीं हो रहा बल्कि साथ साथ अरे 3 के अंदर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये 10 प्रिंट हो गया, इधर 10। तो उसूलन तो मैंने अरे 3 के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं किया, तो फिर क्यों प्रिंट हो गया? जी, ये इसलिए प्रिंट हो गया क्योंकि ये आपकी शैलो कॉपी है। एग्जैक्टली, बेसिकली ये हो और क्या रहा है कि हाँ ये आपकी शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी क्या, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि आपके जो यहाँ पे मेमोरी रेफरेंसेस हैं इस अरे के, वो हमने अरे 3 के अंदर भी डाल दिए। मतलब ये जो आगे इंडेक्स जिस मेमोरी की तरफ ये डायरेक्शन दे रहा था, अरे 3 ने भी उसी मेमोरी की तरफ डायरेक्शन देना शुरू कर दी है। अगर कुछ क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। फॉलो कर रहे हैं ना आप बाकी अदिल, भी साथ हाँ साथ में? यार अदिल, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता बाकी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन देखिए, एक आसान सी बात ये है कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए और कहते हैं ए इज इक्वल टू 3, फिर एक और वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं बी इज इक्वल टू 4, फिर हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी, और उसके बाद हम बी की वैल्यू बदल देते हैं, और फिर जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा ए की वैल्यू कोई और है, बी की वैल्यू कोई और है। तो हाँ, दो इसको इसको हम टेस्ट कर वेरिएबल सकते है, हैं। इसका मतलब है दो मेमोरी लोकेशंस हैं। इसको हम ठीक है ना? टेस्ट, हाँ, यानी कि हाँ। दो मेमोरी लोकेशंस हैं, दो मुख्तलिफ जगह हैं। यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि जब आपने कांस्टेंट अरे किया है तो एक मेमोरी लोकेशन है। अब हम्म। जब आपने दूसरा अरे 3 किया है तो उसे असूली तौर पे करना ये चाहिए था कि अरे 3 के लिए भी उतनी मेमोरी पहले एलोकेट करनी चाहिए थी, और फिर उस मेमोरी में जो एलोकेट होती उन मेंबर्स को कॉपी करता वन बाय वन। लेकिन बजाय इसके कि वो उसने वैल्यू, मतलब मेमोरी एलोकेट करने और कॉपी करने के, उसने किया ये कि जहां पे पहली मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रही थी वहीं पे वहीं उसने पे उसने पॉइंट कर दूसरी दिया। की मेमोरी भी पॉइंट कर दी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे नहीं पता कि बाकियों को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। देखें अरे, मैंने यहाँ डिफाइन किया और आगे जब मैं ये डालता जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि अरे क्या करी, ये जो अरे का जो कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है, ये एक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, वहां पे ये एड्रेस उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आप समझ कि ये मेमोरी पॉइंटर है, ठीक है। एक मेमोरी के एड्रेस को अरे ARR जो है वो पॉइंट करिए। अब मैंने जैसे जब अरे 3 लिखा और इसके सामने ये अरे लिखा, तो अब कॉपी क्या हुआ, कॉपी असल में ये नंबर्स तो नहीं हुए, असल में कॉपी ये हो गया कि जो इसके अंदर मेमोरी का जो वो एड्रेस, जो पॉइंटर सेव थे ना, वो पॉइंटर इधर पास हो गए। मतलब यहाँ पर तो एक नई मेमोरी बनी और उस मेमोरी के अंदर हम सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नई मेमोरी नहीं बना रहे, बल्कि जो पिछली मेमोरी है उसका जो एड्रेस, उसका जो पाथ है, बेसिकली वो इधर पास कर रहे हैं। तो होता ये है कि मेमोरी तो सिर्फ यही है, ये एक मेमोरी है जिसको दो वेरिएबल डायरेक्ट हो रहे हैं, दो वेरिएबल जिसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, या दो वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहे हैं। तो होता ही है कि क्योंकि मेमोरी तो एक ही है, जब मैं यहाँ पे 5 यहाँ बदलता हूँ तो ये वाला अरे 3 भी उसी मेमोरी को जो है पॉइंट कर रहा है, तो वो भी 5 को 10 बना देता है। और तब मैं चेंज यहाँ करता हूँ तो चेंज यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कॉपी है ये हमें अरे के अंदर बहुत ज्यादा जो है फेस हम करते हैं इसको। तो अब वो जो क्वेश्चन था ना कि कॉन्स्ट करके हम अरे के मेंबर्स तो चेंज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट करें आप जरा, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। You can change the values of a constant array, but you cannot change the array itself. हाँ,
अब देखा, अब समझ आया कि हम अरे के जो मेंबर्स हैं उनको हम इटसेल्फ बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है ना। अरे जो है वो बेसिकली मेमोरी लोकेशन की तरफ इशारा करी, तो हम इनके मेंबर्स चेंज कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन अरे को नहीं बदल सकते इटसेल्फ, ठीक है। और उसको हमने इससे इसका हाँ जी अदील, बताएं इसका क्या मतलब है कि अब आप अरे में पुश और नहीं कर सकते? यार, ये अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। पुश का मैं यहाँ हाँ पे वो लिख भी पुश, रहा था। हाँ प्रॉब्लम मेरा ख्याल है इसका मतलब ये है कि वो आप फिर उसमें पुश नहीं कर सकते होंगे जी जी एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। अब उसकी जगह डिफाइंड हो चुकी है। हाँ, ठहरे अभी देखते हैं इसके अंदर। असल में ये जावास्क्रिप्ट है ना, इसका कोई पता भी नहीं है, देखते हैं जी। उसने पुश कर दिया। तो उसने 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 एलिमेंट उसने कर दिए हैं 6 से। हाँ जी, पुश हो सकता है, ये पर मैं ये यही नहीं इसमें करना चाह रहा था असल में, क्योंकि अरे एक्चुअली देखिए, हाँ अनडिफाइंड लेंथ अब होती ये है मैं, इसलिए। हाँ मैं आपको ये बता दूं वैसे, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली लैंग्वेज पढ़ी थी ना वो पास्कल थी। पास्कल करती जाती कि पास्कल बहुत ही, अगर आपने 6 की अरे डिफाइन किए ना तो वो 6 की करती थी, 7वीं आपको करने नहीं देती थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप सी प्लस प्लस में 6 की करेंगे ना, और आप 7वीं लोकेशन पे कहीं मतलब कोई चीज डालेंगे, तो हाँ, सी प्लस प्लस आपको उस जगह पे चीज डालने देगी, लेकिन वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी। यानी कि हो सकता है वो कोई और मेमोरी वेरिएबल, आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो उस जाके पोजीशन पे चीजें ओवरराइट कर दे। हम्म, ऐसे ही है तो सर। तो असल में यहाँ भी मतलब पता नहीं कि उसने वो नहीं डाल नहीं तो दिया है, नहीं लेकिन नहीं, क्या असल वो में अरे आपके पास है जगह, या कोई और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं नहीं होती है गायब भी कर सकता है। नहीं, असल में ये है कि जो जावास्क्रिप्ट में जो हम अरे करते हैं ना, उसकी लेंथ जो है ना वो फिक्स नहीं होती। लेंथ उसकी जो है ना अनडिफाइंड होती है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट आपका ऐड हो गया, हाँ ये अभी लेंथ भी। अनडिफाइंड है तो हाँ। हाँ, अभी भी ये अरे नहीं बदली। अब इसका मतलब क्या हाँ है, बस। देखें अब इसको अंडरस्टैंड करें। अब ये क्योंकि वेरिएबल आपका सॉरी, क्योंकि अरे की लेंथ अनडिफाइंड है, तो उसका मतलब ये है हाँ कि आपके ये मेमोरी बॉक्सेस हैं, मौजूद हैं। वो बढ़ती जाएगी। मतलब बॉक्सेस मौजूद हैं, ठीक है। अब हाँ सिर्फ ठीक है, वो फर्क ये है कि जितनी इसके, मेमोरी लोकेशन है वो हमेशा न्यू हाँ, से उसको कर लेता है। लेकिन इसके अंदर वैल्यू सेव नहीं है। जब मैंने यहाँ पे 10 पुश किया तो उसने डब्बे मौजूद है, उसने डब्बे के अंदर वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अरे अभी भी नहीं बदली है, ठीक है। मेमोरी की सिर्फ लोकेशन है जो कि एलोकेट हुई हुई है, इस अरे के कौन से उसने मेमोरी लोकेशन कर ली हुई है। और सिर्फ आप समझे कि मेमोरी के डब्बे मौजूद है, सिर्फ उसकी वैल्यू बदल रहे हैं हम। तो अरे अभी भी नहीं बदल रहे, ठीक है। तो लेकिन ये चीज कि अगर आप एक अरे को दूसरे अरे पे अगर करेंगे तो वो आपके यही मेमोरी एड्रेस इधर कॉपी हो जाएंगे। तो हम इसको शैलो कॉपी से डीप कॉपी बनाने का एक प्रोसीजर है। अगर ये इसने उठा लिया, ठहरे, मैंने क्या किया, मैंने एक नई अरे लिखी और उसके अंदर मैंने इस पिछली अरे को खोल के लिख दिया ऐसे। इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। ये आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में अगर बुक को थोड़ा सा देखा है तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर जिसको कहते हैं, अब इसका मतलब क्या है। इस स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब ये है कि मैं क्या करूं, मैं या तो मैं यूं करके इसको यूं लिख दूं, या फिर मैं 3 डॉट्स डालकर तो मैं यूं लिख दूं। इसका मतलब यह है कि मैंने क्या किया, यहाँ की जितनी वैल्यू थी ना उसको खोल के सरे में डाल दिया। इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस किस्म की कॉपी में क्या होता है, इस किस्म की कॉपी में ये होता है कि आपकी जो ये अरे 3 है, ये अलग से मेमोरी एलोकेशन करती है और वहां पर ये अरे सारी सेव होती है, ठीक है। अगर मैं अब ऑपरेशन दोबारा वो करता हूं तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि क्योंकि ये अब डीप कॉपी है, डीप कॉपी में अब मैं मेमोरी रेफरेंसेस नहीं पास कर रहा, बल्कि मैं अरे 3 की मदद से एक नई मेमोरी एलोकेशन ली मैंने, और उसके नए एड्रेसेस है, बिल्कुल नई मेमोरी है, नए डब्बे हैं मेरे पास, और उन नए डब्बों के अंदर मैंने इस अरे की वैल्यूज के डब्बे, जो वैल्यूज थी वो उन डब्बों में डाल दिए, ठीक है। अब हुआ ये कि इन्हीं की वैल्यूज की एक और अरे मेरे पास नई मेमोरी लोकेशन में आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इस अरे पे आया, अरे 4 के अंदर मैंने वैल्यू चेंज की जो कि 10 हुई, ठीक है।
तो अब क्योंकि दोनों की मेमोरी अलग है तो इधर आपको चेंज नजर आया, लेकिन अगर आप इसे कंसोल में देखें तो आपको अरे 3 में कोई चेंज नजर नहीं आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीप कॉपी। सही है, तो ये शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ये कॉन्सेप्ट कि आप जब अरे टू अरे कॉपी कर रहे हैं तो मेमोरी पास ना हो, वैल्यू बाय रेफरेंस पास ना हो, बल्कि एक्चुअल वैल्यू पास हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। और फिर ये चीज कि ये कॉन्स्ट के नाम से अगर आप अरे बनाते हैं तो अरे बदल नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। अरे के अंदर वैल्यूज जो है वो पुश कर सकते हैं, लेकिन अरे के मेंबर्स को हम इसीलिए अरे बदल इसीलिए नहीं सकते क्योंकि वो मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक और काम करते हैं, ये भी हो जाएगा क्योंकि डब्बा मौजूद है। हो गया, ये डीप कॉपी शैलो कॉपी का थोड़ा सा आइडिया हो गया। चैट पे काइंडली बता दीजिएगा, फिर यस सर। इस सेशन को हम करते हैं क्लोज। असल मेरी जी बिल्कुल हो गया। सही है, यस सर। और जिसका क्वेश्चन था थोड़ा कुछ आइडिया हुआ है, क्वेश्चन किसका था? ठीक है या जी, क्लियर है आपको? ठीक है, जी थोड़ी समझ आ गई। ठीक है, ठीक है। इसकी बहरहाल मैं एक एग्जांपल जो है ना इसकी मैं ढूंढता हूँ कि ये अरे को जो है ना वो बदलें कैसे, क्योंकि अभी भी अरे की डेफिनेशन में हम अरे बदल नहीं रहे। हम अरे की लेंथ अनडिफाइन होती है, मतलब लेंथ इसकी चलती रहती है, हम जब पुश करेंगे वो डब्बे मौजूद है उसके अंदर चली जाएगी। लेकिन मैं इसकी मैं ढूंढता हूँ एग्जाम्पल जिसमें हम इस अरे को ना वाकई चेंज कर सकें इस कॉन्स्ट के साथ, फिर देखते हैं एरर क्या आता है। अच्छा जी, इसके अलावा जी कोई और तो ठीक है। आगे लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स इज वेरी सिंपल, हमने क्लास में पढ़ा। लूप्स हैं, ये भी सिंपल हैं, डू व्हाइल लूप्स वगैरह। इसके बेसिकली सिंटैक्सेस हैं, आप सिंटैक्स आपको देखना पड़ेगा कि लिखते कैसे हैं। तो बाकी तो लूप एक ऐसी चीज है कि आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार आप एग्जीक्यूट करवाएं। और फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हुए, तो मेरा ख्याल है 6 चैप्टर तो और तकरीबन सभी को आते होंगे। हम कल जो है चैप्टर 13 को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि जो हमारी ये चैलेंजेस हैं वो जो एक्सरसाइज है उसको भी थोड़ा सा, उसमें भी एक दो चैलेंजेस को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। आप लोगों को जो जो उसके अंदर क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो वो बेशक आप आज या कल में ना उसको डाल दीजिएगा ताकि मैं फिर उसको देख लूँ। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें इसके अलावा। ठीक है जी, ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो